हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खुशी चौहान स्टडी चैनल। शायद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। यानी कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें दिखाई देती है। अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है, यानी कि जब उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो वह चारों ओर बिखर जाता है, यानी कि प्रकाश बिखर जाता है वस्तु पर पड़ने से। कुछ प्रकाश प्रवर्तित होकर हमारी आंख में आता है, यानी कि जब वो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो प्रकाश हमारी आंख पर आता है, तो वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। यानी कि जिन वस्तुओं पर वह प्रकाश पड़ता है वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती है, तथा आंख वह यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से वस्तुओं का ज्ञान कराती है। यानी कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी कारक होता है जिससे वस्तुएं हमें दिखाई देती है, और आंख हमारा एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं, जिससे हम वस्तुओं के आकार, रंग, रूप आदि का पता भी चल सकता है। अगर प्रकाश होगा तो हमें वस्तुओं का आकार पता चलेगा कि वस्तु ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या वस्तु का आकार कौन सा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, आदि चीज़ों का पता चलता है। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। यानी कि प्रकाश जो है वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। प्राकृतिक यानी कि भगवान की देन कह सकते हैं, और मानव निर्मित यानी कि जो मनुष्य ने निर्माण करके प्रकाश को बनाया है। जैसे मतलब प्राकृतिक जैसे होते हैं सूर्य से तारे जो चमकते हैं, वे जो लाइट होती है उनको प्राकृतिक बोलते हैं। मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, तथा मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि मानव निर्मित कृत्रिम स्रोत है। ऐसी वस्तुएं जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यानी कि वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, खुद उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि जो स्वयं करती है अपना प्रकाश उत्पन्न, जैसे सूर्य, तारे, ये चीजें अपना प्रकाश उत्पन्न खुद करती है, विद्युत बल्ब। इसके विपरीत वे वस्तुएं जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती, अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती है। यानी कि प्रदीप्त वस्तुओं के, जब प्रदीप्त वस्तुओं का जो प्रकाश होता है, यानी कि सूर्य, बल्ब जब जलते हैं तब हमें जो वस्तुएं दिखाई देती है वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे मेज, बर्तन। हम चंद्रमा कह सकते हैं। चंद्रमा कैसे? क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो सूर्य के बाद चमकता है, ना कि पहले, इसलिए चंद्रमा जो है वो अप्रदीप्त वस्तु है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश में गुण क्या क्या होते हैं? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश किसी को दिखाई देता है? नहीं, बस हमें उससे जो चीजें दिखती है वे दिखाई देती है। प्रकाश निर्वर्त में चल सकता है। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता। यानी कि हमने कोई लोहे की कोई दीवार मान लो खड़ी की है, तो उसमें से अगर दूसरी साइड में लाइट जली हुई है तो वो उस दीवार के दूसरी साइड में लाइट दिखाई नहीं देगी। बट अगर कांच है, कांच की हमने कोई दीवार खड़ी की है तो हमें आसानी से दिखाई देगी दूसरी साइड में भी। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। यानी कि प्रकाश ऐसे रेखा में चलता है, दिखाई भी देता है, यानी कि ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है।
ये इसकी तरंग दैर्घ्य होती है प्रकाश की। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, यानी कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है और किसी तल पर टकराती है, जैसे यहाँ है, ये यहाँ से कोई किरण चली है, आपतित किरण यहाँ पे चली और इस चमकदार तल पर टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और फिर उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। टकराने यहाँ से चली है, तल पर टकराती है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ऐसे यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब ये एक साइड से चलती है और तल पर टकराने के बाद वापस निकल जाती है तो उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, यानी कि जब हम किसी मिरर पर लाइट डालते हैं तो वो लाइट मिरर पर टकराकर वापस दिखाई देती है, यानी कि कहने का मतलब है वो चीज़ एक चीज़ पर टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में होना। प्रकाश जिस तल से टकराकर परिवर्तित होता है, यानी कि प्रकाश किरण यहाँ से चली, इस तल पर टकराई, इस तल से टकराकर परिवर्तित होता है, यानी कि परिवर्तित कहने का मतलब है यहाँ पर टकराया और इस साइड को निकल गया, वह तल परावर्तक तल कहलाता है। जिस तल पर वो टकराई है वो है परावर्तक तल। तल से टकराने वाली किरण, जो किरण चली थी वो होती है आपतित किरण, और तल पर टकराने के बाद जिस साइड को निकली है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, यानी कि जो ये आपतित किरण टकराती है परावर्तक तल पर टकराती है, उस बिंदु पर तल से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, यानी कि जिस बिंदु से टकराती है और जहां से वो निकलती है, जो वो बिंदु होता है उस पर अभिलंब होता है। चित्र आप ये 1.1 में देख सकते हैं। एओ आपतित किरण है, यानी कि कोई किरण चली थी यहाँ से ए से, प्रवर्तक तल ओ पर टकराई, ओ पर टकराती है। ओ बी यानी कि फिर उसी डायरेक्शन में निकल जाती है प्रवर्तित किरण बनकर ओ बी किरण, तथा ओ एन अभिलंब को प्रदर्शित करता है। ओ एन यानी कि ए ओ पर टकराई, बी से निकल गई, यानी कि जो ए ओ से अभिलंब खींचा गया है वो ओ एन अभिलंब प्रदर्शित करता है। किसी तल से प्रवर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसीलिए किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से हो रहे प्रवर्तन को नियमित प्रवर्तन कहते हैं, तथा इसमें प्रवर्तित प्रकाश की मात्रा पॉलिशदार तल के अनुसार अधिकतम होती है। किसी खुरदुरे पृष्ठ जैसे दीवार से हो रहे परिवर्तन को विसरित तथा अनियमित परिवर्तन कहते हैं। नियमित परिवर्तन कहने का मतलब है, यानी कि अगर कोई पृष्ठ प्लेन है, चिकना है, पॉलिश युक्त है, तो वहाँ पर नियमित परिवर्तन होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, भटकता नहीं है, सीधी रेखा में जाता है। अगर खुरदुरा है या पॉलिशदार तल के अनुसार अधिकतम होता है तो वहाँ पर प्रकाश जो होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होकर जाता है। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? लेज ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी समतल तल से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण। तल के अभिलंब, तल का अभिलंब यानी कि जो हमने बनाया था, ये हमने एक लाइन ली थी, यहाँ से हमारी आपतित किरण गई थी, फिर वो प्रवर्तित किरण में निकल गई थी, हमने यहाँ पर एक अभिलंब खींचा था, जो ये अभिलंब होता है। अभिलंब तथा आपतित, ये हमारी थी आपतित किरण और ये थी हमारी परिवर्तित किरण और ये था हमारा अभिलंब। आपतित किरण के बीच का कोण तथा तल के अभिलंब तथा परिवर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होते हैं, यानी कि इसके बीच का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होते हैं, दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इस वाले अपवर्तित किरण के पर और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम आपतन कोण। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम परावर्तन कोण। द्वितीय नियम,
आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल जैसे कागज के तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, अभिलंब, परिवर्तित किरण जिस तल पर होते हैं, जो ये तल है, इसको हम बोलते हैं आपतन तल। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।